हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। सोशल साइंस का सेकेंड चैप्टर है ग्लोब मैप, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब ये चैप्टर हम समझने वाले हैं। इनमें से ज़्यादा चीज़ें आपको पता हैं, ये पुराने चैप्टर्स में आ चुकी हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ग्लोब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी ने देखा होगा ग्लोब आपके प्रिंसिपल के ऑफिस में या लैब में। देखिए ये फिगर, ये जो दिख रहे हैं ना दो फिगर्स, ये क्या है? ग्लोब है। ग्लोब दो अलग अलग तरह के, दो अलग कलर्स के, थोड़ा छोटा एक बड़ा, एक स्मॉलर वन एक बिगर वन, ये ग्लोब है। ग्लोब का यूज़ होता है जैसे मैप होता है, मैप एक पेपर पर बना होता है। ये ग्लोब क्या है? अर्थ का मॉडल बना देते हैं हम, कि जैसे पूरी अर्थ दिखती तो हम अर्थ को छोटा सा मॉडल बना देते हैं कि अर्थ का मॉडल है, जिससे हम समझ सकें कहाँ पे सी है, कहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन चीज़ कहाँ पे सिचुएटेड है, समझने के लिए। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। यू कैन सी all the big land masses, continents and water bodies, oceans in their exact shape and position on globe. ग्लोब क्या है? अर्थ का एक मॉडल होता है जिस पर कि आप सभी बड़े भूभाग, ज़मीन के बड़े टुकड़े, इनको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, और बड़े बड़े वाटर बॉडीज़, पानी के जल भाग, उनको क्या बोलेंगे? ओशियंस, जिनमें आप सभी महाद्वीप और महासागर, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं। इन देयर एग्जैक्ट शेप, जिस शेप और साइज़ के, जिस शेप के वो होते हैं एग्जैक्ट में, उसी शेप के बनाए जाते हैं, और जिस पोजीशन में वो होते हैं, मतलब जहाँ जिस एंगल पे जहाँ पर वो सिचुएटेड है वैसे ही उसको दिखाया जाता है, ताकि हम समझा सकें स्टूडेंट्स को, जानने वाले के लिए। Different colors are used to show the continents and oceans. You know that there are 7 continents: Asia, Africa, Australia, Europe, North America, South America and Antarctica, and 4 oceans: Atlantic, Pacific, Indian and Arctic. जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, इस अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं: एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। और 4 ओशियंस हैं बड़े बड़े: अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। कहीं पर 5 भी आता है, कहीं 5 ओशियंस हैं, लेकिन वो जो 5 होते हैं उसमें जो 5th है वो इन्हीं 4th में इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए 5 की जगह 4 पढ़ रहे हैं। ओके। Globes may be of varying size and types: big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons. ग्लोब्स साइज़ में अलग अलग हो सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। अगर बड़ा बना देंगे तो उसको समझने में तो आसानी रहेगी, लेकिन वो कैरी करने में मुश्किल हो जाएगा। और स्मॉल, इतने इतने स्मॉल भी आते हैं कि जिनको हम पॉकेट में भी रख सकते हैं, पॉकेट ग्लोब्स हो गए। और कुछ ग्लोब होते हैं जो बलून की तरह होते हैं, कि जब हमें ज़रूरत हुई उनको हम इन्फ्लेट कर लेते हैं, उनमें एयर भर के उन्हें फुला लेते हैं। इसके बाद जब हमें ज़रूरत नहीं होती, कैरी करना होता है, तो उन्हें वापस से डिफ्लेट करके पॉकेट में रख लेते हैं, कैरी करते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब फिक्स नहीं होते, ग्लोब टर्निंग होते हैं, रोटेट कर सकते हैं। वैसे ही जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, वैसे ही ग्लोब भी रोटेट करता है, घूमता है, ताकि हमें अर्थ की मूवमेंट समझ में आ सके कि अर्थ ऐसे ऐसे घूमता है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। यू कैन सी अ नेटवर्क ग्रिड ऑफ सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर लाइन्स ड्रॉन हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली ऑन अ ग्लोब। ग्लोब पर आप कुछ लाइनें खींची हुई देखते हैं। लाइनों का जाल होता है, कुछ कुछ क्या होता है, कुछ हॉरिजेंटल होती हैं और कुछ वर्टिकल होती हैं, मतलब कुछ बीच से होती हैं और कुछ लंबी लंबी खींची गई होती हैं। अब उनको समझते हैं वो क्या होती हैं। ये लाइंस जो होती हैं वो इसलिए होती हैं ताकि ग्लोब पर देखकर हम किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन जान सकें कि अर्थ में ये कहाँ पर होंगी। ग्लोब पर देख के हम समझ सकते हैं कि अर्थ पर ये कहाँ पर होगी चीज़। इन लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस को लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं।
अब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन अ ग्लोब और अ मैप टू नो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब या मैप पर खींची जाती हैं ताकि हम किसी प्लेस की लोकेशन एग्जैक्टली जान सकें। ये हो गई डेफिनेशन। अब इमेजिनरी इसलिए होती हैं क्योंकि अर्थ पे कहीं कोई लाइन भी खींची हुई नहीं है। हमें चूँकि अर्थ को समझना है तो इसलिए हमने ग्लोब पर खींच रखी हैं ये लाइंस ताकि हम समझ सकें, समझाने के लिए, बात करने के लिए, हमारे जानने के लिए इजी रहता है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं, यह सर्कल के फॉर्म में है जो एक ग्लोब पर वेस्ट टू ईस्ट खींची जाती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को खींची जाती हैं ये सर्कल्स। जो लाइन या सर्कल जो ग्लोब या मैप के बीचों बीच से खींचा जाता है, मतलब अर्थ को दो हिस्सों में बांट दे, यहाँ पर आपके ग्लोब को दो हिस्सों में बांट दे, बिल्कुल बीच से खींचा जाता है, उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर क्योंकि दो इक्वल हिस्सों में अर्थ को बांट रहा है इसलिए इसे इक्वेटर बोलते हैं। या लैटिट्यूड यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ये अर्थ को दो हिस्सों में, ग्लोब को दो हिस्सों में बांटता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। आधा हिस्सा नॉर्थ में, आधा हिस्सा साउथ में, नॉर्थ साउथ दो हिस्सों में बांट देता है। अदर लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड अप टू 90 डिग्री नॉर्थ in the north of the equator and up to 90 डिग्री साउथ in the south of the equator। अब दूसरे जो बच गया हिस्सा, जो नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर बन गए, इनको फिर डिग्रीज के हिसाब से 90 हिस्सों में बांट लेते हैं। और जो ऊपर नॉर्थ के हिस्से में जाता है उसे हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स बोलते जाते हैं, जितने भी डिग्री हुआ उसका नाम उतना ही रख देते हैं, और नीचे की तरफ वाले साउदर्न लैटिट्यूड्स बनते जाते हैं। फॉर कन्वीनियंस लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट अ पर्टिकुलर इंटरवल्स। हम 5 डिग्री के डिस्टेंस पे बांधते हैं, मतलब इंटरवल रखते हैं 5 डिग्री का। तो पहले 5 डिग्री का लैटिट्यूड खींचा, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का, ऐसे करके खींचते हैं लैटिट्यूड्स। ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। आपस में एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, मतलब समान दूरी पर होते हैं। उनको कितना भी आगे बढ़ाएं वो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे, उनकी डिस्टेंस बीच की हमेशा इक्वल रहेगी। देयरफॉर दे आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इसलिए उनको लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। तो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स दैट इज 111 किलोमीटर ऑन द अर्थ। एग्जैक्टली ये डिस्टेंस कितनी होगी? 111 है ना, 111 किलोमीटर्स होगी अर्थ पे। अब देखिए ये फिगर है, ये फिगर में ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है? इक्वेटर, या इसको बोलेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। और ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। नाउ द लैटिट्यूड्स बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ। जब हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ते जाते हैं तो जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे वो छोटे से छोटे होते जाते हैं, है ना, क्योंकि बीच में सेंटर है तो बड़ी होगी लाइन, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो छोटी होती जाएगी लाइन। ठीक है। और इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा सर्कल होगा, क्योंकि सेंटर पे सबसे ज़्यादा होगा, सर्कल है। तो इक्वेटर पर जो बनेगा लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड वो सबसे बड़ा होता है, उसका सरकमफेरेंस सबसे बड़ा होगा, ये सर्कल सबसे बड़ा होता है। और जब हम पूरा 90 डिग्री पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर नॉर्थ में जब 90 डिग्री पे पहुँचेंगे तो केवल पॉइंट्स बचते हैं। एट नॉर्थ पोल, एट साउथ पोल पे केवल पॉइंट्स बचते हैं, सर्कल नहीं बचते हैं। ठीक। लैटिट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ
of the equator and therefore it is expressed in degrees. Each degree is divided into 60 minutes. लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड की एक अदर डेफिनेशन समझ सकते हैं. लैटिट्यूड क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है किसी प्लेस की. प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर से नॉर्थ में या साउथ में किसी प्लेस की एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी, कितना एंगल बना रहा है वो इक्वेटर के सेंटर से, इसलिए इसको डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं. और हर डिग्री को हम 60 मिनट में बांट सकते हैं. 60 मिनट्स में हर डिग्री को बांटा जा सकता है. बिसाइड्स द इक्वेटर सम अदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स. अब इक्वेटर तो इम्पोर्टेंट है ही है क्योंकि सबसे बड़ा है, बीच में है, अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है. इसके अलावा भी 2 और बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं पार्टीशन दोनों हेमिस्फीयर में. जब हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और उसके बाद आर्कटिक सर्कल आता है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है. और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इसमें होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री पे आएगा, और उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ में हमारा आएगा अंटार्कटिक सर्कल. ओके. अब हीट जोन्स ऑफ द अर्थ पढ़ने हैं. हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. हम इससे देखते हैं कि होता कि ये है कि हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे थोड़ा टिल्टेड है ना, झुकी हुई है. तो इससे क्या होता है कि सूरज की रोशनी अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग पड़ती है. तो जहाँ पे जितनी पड़ती है वहाँ पर हीट भी उतनी ही ज़्यादा या कम हो जाती है. तो हम अर्थ को अलग अलग हीट जोन में बांट लेते हैं. गर्मी कहाँ ज़्यादा, कहाँ कम, कहाँ मॉडरेट. ठीक, तो अब वो पढ़ेंगे. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. मिड डे सन जो दोपहर का सूरज होता है, मध्य दिवस में, है ना, बीच के दिन में, दोपहर के टाइम पे, वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, सर के ऊपर हो जाता है कम से कम साल में एक बार सारे लैटिट्यूड्स पर. कौन से सारे? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो हिस्सा है ग्लोब का या अर्थ का. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन. अब इस एरिया में जिसकी बात की हमने, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर वाले दोनों लैटिट्यूड्स के बीच की जो दूरी है, बीच का जो एरिया है, उसमें साल में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव की जाती है. सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है तो हीट भी सबसे ज़्यादा होती है. इसलिए इस एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन. क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन. अब आगे बढ़ेंगे. ये फिगर देखिए. ये फिगर में जो ग्लोब को बांटा गया है कई कलर में, है ना, डार्क ग्रीन और ये ग्रे कलर है, फिर लाइट ग्रीन, ऐसे करके बांटा गया है. ठीक है. हम इसमें दिखाया गया, देखिए सन रेज क्या है, पोल्स पे स्लैंटिंग पड़ती हैं, तिरछी पड़ रही हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं पड़ती. आइस जमी रहती है पूरे साल वहाँ पे, साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, वहाँ पे जो सन की रेज है वो स्लैंटिंग, तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती, हीट कम मिलता है. इसके बाद ये बीच वाला हिस्सा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का है, उसमें देखो सीधी पड़ रही हैं. ठीक, इसलिए इसको टॉरिड जोन बोला क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है. और ये इन दोनों के बीच में जो हिस्सा रह गया, ये पिंक लाइंस के बीच में जो रह गया, ये वाइट वाला जो दिख रहा है दोनों में, ये मॉडरेट रहता है क्योंकि ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, मीडियम वाला. तो मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. मतलब कभी भी सीधी ओवरहेड, सर के ऊपर सूरज नहीं चमकेगा 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ वाले लैटिट्यूड्स के आगे बढ़ने पर. मतलब उधर ऊपर साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ बढ़े या नीचे साउथ की तरफ बढ़े, कभी भी सूरज ओवरहेड नहीं चमकेगा. इसलिए द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल. इसलिए होता क्या है, धीरे धीरे जो सन की
रेस का एंगल है वो धीरे धीरे टिल्टेड होता जाता है, स्लैंटिंग होता जाता है ना, तिरछी पड़ती जाती हैं। इसलिए इस तरह के एरियाज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहते हैं, उनमें मॉडर्न टेम्परेचर रहता है। मतलब ये जो बीच का हिस्सा मैंने बताया था, जो वाइट लाइंस जहाँ पे लाइनिंग नहीं दिखाई गई, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है वो क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर वाला होगा। इसलिए इन जो एरियाज़ हैं, इन दोनों एरियाज़ को हम टेम्परेट जोन बोल देते हैं ना, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। नाउ लुक एट दिस फिगर। इसमें टेम्परेट जोन को एक्सप्लेन किया है। जो येलो वाला हिस्सा है, येलो वाला हिस्सा वो क्या है, टेम्परेट जोन है, क्योंकि यहाँ पर सन की रेस कभी सीधी नहीं पड़ेंगी, इसलिए ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी दोनों ही नहीं होता है। अब एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल in the northern hemisphere and the Antarctic circle and the south pole in the southern hemisphere are very cold. अब जो एरिया बच गया 66.5 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ के बीच, और नीचे 66.5 साउथ और साउथ पोल मतलब 90 डिग्री साउथ के बीच में, ये जो ब्लू वाला एरिया है, ऊपर नीचे दोनों तरफ जो ब्लू वाला एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है। देयरफॉर इसकी रेज हमेशा ही स्लैंटिंग रहती हैं, क्योंकि सूरज उठता भी है तो वहाँ ऊपर उठकर नहीं आ पाता, हमेशा तिरछी पड़ती हैं, तो इसलिए वहाँ पर ठंड ही बनी रहती है, पूरे साल वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। तो इसलिए इनको फ्रीजिड जोन बोलते हैं, नॉर्थ फ्रीजिड जोन एंड साउथ फ्रीजिड जोन, क्योंकि ये दोनों ही पूरे साल जमे रहते हैं, फ्रीज रहते हैं, तो ये हो गए फ्रीजिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन पढ़ा, टेम्परेट जोन पढ़ा और फ्रीजिड जोन पढ़ा। ठीक है, 3 जोन है। तो ये जो आपको बीच में ग्रीन कलर का दिख रहा था, ये क्या था, टॉरिड जोन, नॉर्थ टॉरिड जोन, साउथ टॉरिड जोन ऐसे बोलेंगे। और जो येलो वाला था वो नॉर्थ टेम्परेट रीजन और साउथ टेम्परेट रीजन, और जो ये ब्लू वाला हिस्सा है दोनों में, उसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन बोलते हैं। क्लियर? आई थिंक सो। आगे बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। लैटिट्यूड्स हमारे कंप्लीट। ओके, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है, इमेजिनरी सेमी सर्कल हैं लाइंस ये भी, लेकिन ये लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे एक वाटरमेलन में या ऑरेंज में फांके बनी होती है ना, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, तो ये लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन हैं या सेमी सर्कुलर लाइंस होती हैं। जो वो थी लैटिट्यूड्स वो फुल सर्कल होते थे, लेकिन ये सेमी सर्कल हैं, पूरा गोल नहीं जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक आती हैं। ठीक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इनको लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस भी बोलते हैं। मेरिडियंस भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस। देखो ये फिगर है ना, बॉल जैसा बना हुआ है, 0 डिग्री या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। ये देखो, द लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ अ ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। जो लॉन्गिट्यूड खींची जाती हैं मिडिल ऑफ अ ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक ग्लोब ले लें, उसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ हम ऐसे लंबी लंबी रेखाएं खींच दें फाँक के जैसी, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लाइन खींचना उसको बोलते हैं 0 डिग्री मेरिडियन। और ये कहाँ है, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये अर्थ को 2 हिस्सों में बांटेगा, जैसे इक्वेटर 2 हिस्सों में बांटता था वैसे ही ये भी 2 हिस्सों में बांटेगा, लेकिन अब क्या होंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स। ओके,
Prime meridian is the central longitude and all other longitudes are measured in degrees west or east of the prime meridian from 0 to 180 डिग्री। ठीक, तो जो ये प्राइम मेरिडियन होगा इसको सबसे बीच का मानेंगे और इसके बाद जो दूसरे खींचे जाएंगे लॉन्गिट्यूड्स उनको हम ईस्ट या वेस्ट के नाम से जानेंगे और 0 से 180 डिग्री तक के एंगल्स में गिनेंगे हम। ओके, तो ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। हाउएवर द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री वेस्ट कोइंसिडाइज the meridian of 180 degree east and therefore we don't use WRE with 180 degree meridian। चूँकि दोनों तरफ से जब हम जाएंगे तो जो 180 डिग्री वाला पड़ेगा वो ईस्ट और वेस्ट का एक ही जगह पड़ेगा, है ना। इसलिए जब हम 180 डिग्री मेरिडियन लिखते हैं तो उसके साथ हम ईस्ट या वेस्ट नहीं लिखते हैं, केवल 180 डिग्री मेरिडियन लिख देते हैं क्योंकि दोनों का कॉमन है। कन्वीनियंस के लिए लॉन्गिट्यूड्स को हम इक्वल इंटरवल्स में बांटते हैं, वो भी 5-5 डिग्री के इंटरवल पे होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे करके हम और ईस्ट और वेस्ट लगाते जाते हैं। ठीक, लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर। लैटिट्यूड्स पैरेलल थे लेकिन लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं हैं। इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम नहीं है, उनकी सेम थी 111 लेकिन इनकी सेम नहीं है। ये बीच में जब इक्वेटर के पास होंगे तो इनकी मोटाई ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही पोल्स की तरफ जाएंगे तो इनकी जो बीच की दूरी है वो कम होती जाएगी। ये जब इक्वेटर पे होंगे तो इनकी जो दूरी होगी वो लगभग होगी 111 किलोमीटर्स, लेकिन जब ये पोल्स पे पहुंचेंगे तो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे जाके। द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है क्योंकि ये पास होती है कहाँ से? लंदन के पास ग्रीनविच से। लंदन के पास एक ग्रीनविच प्लेस है, ठीक है, वहाँ से गुजरती है ये प्राइम मेरिडियन, फिक्स मानी गई है तो उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस हेल्प अस टू नो द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। लॉन्गिट्यूड्स अगर हमें किसी प्लेस का पता है तो हम वहाँ का लोकल टाइम जान सकते हैं। सिंस 1884 से द मेरिडियन passing through the Royal Astronomical Observatory at Greenwich near London has been accepted as the prime meridian or Greenwich meridian. Longitude is the angular distance of a place west or east of the prime meridian. प्राइम मेरिडियन को एक्सेप्ट कब किया गया? 1884 में, 1884 में। कहाँ पर? ये लंदन के ग्रीनविच में है, वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, उसी को एक्सेप्ट किया गया प्राइम मेरिडियन, और वहीं से एंगुलर डिस्टेंस नाप लेते हैं किसी प्लेस की और उसका टाइम डिसाइड होता है। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑफ द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। आप किसी भी प्लेस को आसानी से ग्लोब पर जान सकते हैं अगर आप उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानते हैं। एंगल्स अगर आप उसके जानते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं ग्लोब पे कि कोई प्लेस कहाँ होगा, इंडिया कहाँ है या उसमें कोई भी स्टेट कहाँ है। देखो, फॉर एग्जांपल धुबरी इन असम इज़ सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब जैसे हमें धुबरी का ये दे दिया है ना कि 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड चाहिए और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड चाहिए, तो हम उसको वहाँ पे फाइंड आउट करके बता देंगे। अब ये ग्रिड सिस्टम, ये आपको टेबल बना दी है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स ऑन अ पेपर। जैसे ग्रिड बनी है वैसे ग्रिड ड्रॉ करें एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। लेबल द वर्टिकल लाइन्स विद नंबर्स एंड हॉरिजेंटल लाइन्स विद लेटर्स। जो वर्टिकल लाइन्स है उनको नंबर दे दें और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स उनको लेटर्स दे दें। ABCD दे दिए हैं, ऊपर 1 2 3 दे दिया है, ठीक है। तो जो ऊपर 1 2 3 है ये क्या है? लॉन्गिट्यूड्स, और ABCD क्या है? लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब क्या करना है? अब कुछ सर्कल
draw some circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A B C D and E. मतलब कुछ भी सर्कल्स वगैरह कुछ भी बना दो, ठीक है, और फिर वहाँ पे चेक कर लो कि वो कहाँ पे मीट करते हैं। वो जहाँ पे मीट करेंगे, जैसे कि जो पॉइंट ए है, स्मॉल ए वाला पॉइंट, उसमें क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या बना 1 और लैटिट्यूड क्या बना B, तो इसका हो गया B डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट, ऐसे कर दिया। इसी तरह से लोकेशन पता चलती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो बेस्ट तरीका है टाइम मापने का, टाइम को जानने का, वो क्या है, अर्थ की मूवमेंट को जानना, है ना। अर्थ की मूवमेंट से हम टाइम को अच्छे से माप सकते हैं। द मून एंड द प्लैनेट्स, मून की मूवमेंट और दूसरे प्लैनेट की मूवमेंट। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे नेचुरली। सूरज हर दिन अपने टाइम से उगता है और अपने टाइम से सेट हो जाता है, छुप जाता है। ये बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सारी दुनिया में टाइम देखने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है, सन। लोकल टाइम कैन बी रेकॉर्ड बाय द शेडोज कॉस्ड बाय द सन। जो लोकल टाइम है, कई बार लोग बता लेते हैं, पहले होता था सन डायल होते थे, तो इसमें क्या होता था, सूरज की वो बनती थी, सूरज की शेडो बनाते थे और उससे पहचान लेते थे कि अभी टाइम क्या हो रहा है। जो कि शॉर्टेस्ट एट मून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। सबसे बड़ी कब होगी, शॉर्टेस्ट एट नून है, ये मून लिखा है यहाँ पे, विच इज शॉर्टेस्ट एट नून। नून दोपहर में छाया सबसे छोटी बनेगी क्योंकि सूरज सर पे होगा, सन ओवरहेड हो जाएगा, तो जो शेडो बनेगी वो सबसे छोटी होगी। और जब सनराइज या सनसेट होता है, जब ईस्ट और वेस्ट में डूब रहा होता है, उस समय अगर शेडो बनाएंगे तो सबसे लंबी बनेगी, क्योंकि साइड से पड़ेगी सूरज की रोशनी तो शेडो लंबी हो जाएगी। तो ऐसे गेस करा जाता था टाइम का। When the prime meridian at Greenwich has the sun at the highest point in the sky। जब ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन में क्या होता है, सन स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। तो जब स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पे होगा सन, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन, इस मेरिडियन से जुड़े हुए जो सारे प्लेसेस होंगे, उनमें का क्या होगा, मिड डे होगा या दोपहर होगी, है ना, दोपहर का टाइम होगा या दोपहर मिड डे होगा, मध्य दिवस जिसे बोलते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि आप जानते हैं अर्थ हमारी रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। इसलिए जो प्लेसेस ग्रीनविच से ईस्ट में होंगे, ग्रीनविच मेरिडियन जो है, ज़ीरो मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, उसके ईस्ट में जो प्लेसेस होंगे वो क्या होंगे, टाइम में आगे चलेंगे, ग्रीनविच टाइम से आगे चलेंगे। और जो इसके वेस्ट में होंगे, पश्चिम में होंगे, वो क्या होंगे, वो पीछे चलेंगे, टाइम में पीछे रहेगा। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब डिफरेंस की रेट क्या होगी, वो इस तरह से है। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। जो हमारी अर्थ है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो इसका मतलब हुआ कि 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में, है ना, 1 आवर में 15 डिग्री घूमेगी। या फिर हम कहें कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। अर्थ की जो रोटेशन है वो क्या होगी, 4 मिनट में 1 डिग्री। दस व्हेन इट इज़ नून एट ग्रीनविच, इसलिए जब ग्रीनविच पे दोपहर होती है तो द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 1 आवर अहेड ऑन ग्रीनविच टाइम। तो उस समय ग्रीनविच से 15 डिग्री अगर हम ईस्ट में चले जाएं, ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट में बढ़ जाएं, तो वहाँ पर 1 घंटे टाइम आगे बढ़ चुका होगा। विच मीन्स कि वहाँ पर ग्रीनविच में 12 है, दोपहर का 12 बजा है, लेकिन वहाँ 15 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, 1 PM होगा।
लेकिन बट एट 15 डिग्री वेस्ट, जहाँ की पीछे चल रहा है टाइम, उसका क्या मतलब है कि 15 डिग्री वेस्ट में अगर हम चले जाएं ग्रीनविच से, तो वहाँ पर 1 घंटे पीछे होगा। इसका मतलब है वहाँ पर होगा 11 AM, 11 बजा होगा। समझ रहे? सिमिलरली एट 180 डिग्री, अब 180 डिग्री पर अगर हम पहुँच जाएं तो ऐसे बढ़ते बढ़ते तो ईस्ट और वेस्ट तो होता नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम 180 डिग्री पड़ता है। तो उस समय वहाँ पर रात का 12 बजा होगा, मिड नाइट होगी। सेम जी, इधर प्राइम मेरिडियन पे दोपहर का 12 है, तो 180 डिग्री मेरिडियन पे रात का 12 बजा होगा, मिड नाइट होगी। ओके। स्टैंडर्ड टाइम, the local time of places which are on different meridians are bound to differ. For the example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross longitudes. अब स्टैंडर्ड टाइम किसे बोलते हैं? लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अब जब इतना क्लियर डिफरेंस है तब तो ठीक है कि 15 डिग्री 15 डिग्री ईस्ट है, तब समझ गए 1 घंटे का डिफरेंस है। लेकिन जब बहुत पास पास के प्लेसेस हैं, है ना, तो उनमें मेरिडियन ही डिफरेंट नहीं आया, इतने पास हैं, कुछ 1 किलोमीटर ही है भाई, 111 किलोमीटर नहीं है, उसके पहले ही प्लेस है 2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे। तो वहाँ पे कैसे देखेंगे डिफरेंस? तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स, है ना, ट्रेन के लिए टाइम टेबल डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इन इंडिया में जो डिफरेंस है वो 1 hour and 45 minutes का है लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। मतलब जो आपका सबसे वेस्ट में हिस्सा है वो गुजरात का द्वारका है, तो वहाँ से, और इधर ईस्ट में असम डिब्रूगढ़, इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 घंटे 45 मिनट का है। टाइमिंग यहाँ 1 घंटा 45 मिनट पीछे रहता है टाइम, ठीक है, इधर आगे रहता है। तो ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से ट्रेन चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसका क्या किया इन्होंने सोल्यूशन कि लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इसलिए पूरी कंट्री का जो टाइम है वो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन पे वो कर दिया, अलग अलग मेरिडियन पे टाइम डिसाइड ना करके एक सेंट्रल में एक स्टैंडर्ड रख दिया गया कि यहाँ से ही टाइम कैलकुलेट होगा। और वो क्या है? लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट है, जिसको इंडिया के लिए प्राइम मेरिडियन या स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। 82.5 डिग्री ईस्ट को प्राइम मेरिडियन या स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है, और इसी से यहाँ पूरे देश के लोकल टाइम डिसाइड होते हैं। इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बोला होता है। तो कई बार आप घड़ियों में देखते हैं, मोबाइल में जब वॉच इंटरनेशनल क्लॉक देखते हैं तो अपना जब टाइम आता है उसमें IST लिखा होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि ये बीच में एक सेंट्रलाइज मान लिया गया, अलग अलग नहीं मानते हैं। अब अगर मैप में देखें तो ये देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन कहाँ से होके गुजर रही है? हमारे यूपी से होके गुजर रही है, ठीक है, इलाहाबाद से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5.5 hours ahead of Greenwich time because Indian standard time is calculated from the local time of 82.5 डिग्री longitude। इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है IST वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 hours, 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट्स आगे है, क्योंकि ये जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन जो था उनका, है ना, वो 0 डिग्री है और अपना है 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री का जब कैलकुलेट करेंगे हम तो करीब 5 घंटे 30 मिनट आगे बढ़ जाता है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM इन लंदन। तो लंदन में अगर दिन का 2 बजा होगा, 2 PM होगा, तो इंडिया में शाम के 7:30 बजे होंगे, 7:30 PM हो चुका होगा। अ क्रिकेट मैच विच बिगिनस इन लंदन एट 2 PM। क्रिकेट का मैच जो लंदन में शुरू होगा 2 बजे से, वो हम टीवी पर इंडिया में कब देखेंगे? 7:30 बजे। इसलिए न्यूज़ में बोलते हैं ना भारतीय समय के अनुसार इतने बजे शुरू होगा ये कार्यक्रम, देख पाएंगे न्यूज़, ठीक है। सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। कुछ कंट्रीज़ में
बहुत लंबी मतलब बड़ी विशाल मात्रा में लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है, क्योंकि उनका एरिया बहुत बड़ा है। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं रख के कई सारे स्टैंडर्ड टाइम रख दिए हैं, क्योंकि उनका एरिया बहुत बड़े से रशिया है, उसका एरिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पर 11 टाइम जोन्स हैं, 11 टाइम जोन्स हैं। तो अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से वहाँ पे टाइम डिसाइड होता है। द अर्थ इज़ डिवाइडेड टू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। अर्थ जो है वो इंटू 24 टाइम जोन में बटी हुई है। इसमें हर में 1 घंटा आ जाता है। ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। 15 डिग्री में 1 आवर आता है। यहाँ पे आके आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लें। अ प्लेस लोकेटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जो प्लेस है वो किस जोन में होगा? वो होगा ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वेटर से 23.5 ऊपर नीचे दोनों तरफ था, ठीक है। ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन बोलते हैं इसी को। सेकेंड में, इफ़ GMT इज़ ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम इज़ 12 नून, द टाइम एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड विल बी। मतलब ग्रीनविच मीन टाइम पे 12 बजा है दोपहर का, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या होगा? रात का 12 बजा होगा। अभी अभी हमने पढ़ा मिड नाइट होगा 12। फिर द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? ऑप्शन सी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कहाँ से? यूपी के इलाहाबाद में है ये प्लेस। अब इसमें करना है क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट वाला, ठीक है ना, 84 गलत है। द अंटार्कटिक सर्कल इज़ 66 डिग्री साउथ नियर द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर गलत है, 66.5 डिग्री साउथ है। प्राइम मेरिडियन को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन, ओके। और अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थ का मॉडल होता है ग्लोब। अब फिलअप्स देखते हैं। डिवाइड्स द ग्लोब इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। कौन बांटता है अर्थ को, ग्लोब को, दो हिस्सों में, नॉर्थ और साउथ वाले में? इक्वेटर, इक्वेटर यहाँ पे फिल करेंगे इक्वेटर। सेकेंड, द आर्कटिक सर्कल इन द हेमिस्फीयर, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ओके, नॉर्थ हेमिस्फीयर फिल करेंगे, हेमिस्फीयर लिखा है। थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है, और दैट इज़ 111 किलोमीटर। फोर्थ, देयर आर टाइम जोन्स इन रशिया, रशिया में कितने टाइम जोन्स हैं? 11 टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया, 11 फिल करेंगे। लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवार्ड्स द, लॉन्गिट्यूड्स जो हैं उनकी जो साइज़ है वो छोटी होती जाती है, कहाँ पर? पोल्स पे, टुवार्ड्स द पोल्स। मैच द कॉलम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ, बी के साथ, सेकेंड ऑप्शन के साथ। फिर आर्कटिक सर्कल कहाँ होगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ के साथ। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। फिर अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। फिर नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। फिर साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। फिर प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन जिसको बोलते हैं, ये क्या होगा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इक्वेटर क्या होगा? 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज को आप लिखेंगे कॉपी में। हाँ, आपके ट्रू फॉल्स रह गए। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल द लॉन्गिट्यूड्स मीट एट ग्रीनविच, सारे लॉन्गिट्यूड्स ग्रीनविच पे मिलेंगे, क्या मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, फॉल्स है। ऑल द पैरेलल्स आर इक्वल इन द लेंथ, सारे पैरेलल्स लेंथ में इक्वल होंगे? नहीं,
इक्वेटर सबसे बड़ा होता है और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं इनकी लेंथ कम होती जाती है। 0 डिग्री मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच, राइट। 0 डिग्री मेरिडियन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ, यस इट इज़ राइट। लैटिट्यूड्स इज मेजर्ड इन डिग्रीज, यस ट्रू।